मेरे कृष्ण से मिलना है तो थोड़ा हृदय में प्रेम का अंकुर अंकुरित तो करो। ये ब्रजदास की कथा बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है, अभी कुछ साल पहले है। बाबा भोजन करो, किशोरी जी भोजन करा रही है, भोजन करो। बाबा भोजन करो। बेटी तो बाबा मैं तो खाए के आई हूँ, मैं तो तुम्हारे खाए लाई, मैं तो तुम्हारे खाए लाई। इतना स्वाद हुआ भोजन में, इतना स्वाद हुआ भोजन में, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं करे ब्रजदास। और क्यों न हो, अब तक तो दुनिया वालों के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाते थे, आज तो सर्वेश्वरी बना भाई। उनका आनंद क्या बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। बाबा आप आओ, मैं धीरे धीरे मैं जा रही हूँ। घर में कुछ मेहमान आए, उनको भोजन पानी व्यवस्था करूँ। बेटी मैं चल रही हूँ, मैं तो चल रही हूँ। अरे बाबा आप धीरे धीरे आ जाओ, मैं जा रही हूँ। आराम से आई, बर्तन वहीं छोड़ आए, पात्र जो है भोजन के वहीं छोड़ गए और चले गए। और जब गए तो धीरे धीरे ब्रजदास अपने घर पहुंचे। बेटी आज तो तूने मेरे प्राण बचा दिए, अगर तू भोजन न लेके जाती, जल न लेके जाती तो मेरे तो प्राण निकल जाते। बेटी ने कही बाबा मैं तो कहूँ ना ले गई, मैं तो कहूँ ना गई, मैं तो तुम्हारी आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। कब आओगे, कब आओगे, पूरा दिन है गया जब तो आए हो तुम। अरे तू तो गई, तू कह के आई है कि मेहमान आए। मेहमान कौन है? ना बाबा यहाँ तो कोई ना आयो, तुम्हारी आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जट ब्रजदास को समझते देर नहीं लगी और अपनी बेटी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, बेटी आज तेरे रूप में ही सर्वेश्वरी राधा रानी ने आज मुझे अपने हाथ से भोजन कराया है, अपने हाथ से, अपने हाथ से भोजन कराया है। तो ऐसी भक्ति जहाँ भगवान से इतना अपनापन का रिश्ता हो, उस ब्रज में भगवान भी बालक बन के नाचते हैं, झूमते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो राधे राधे। देखो कुछ माताएं बहन खड़ी है बीच में पैर सीधे करने के लिए। हम एकाग्रह कर रहे हैं आपसे, आज पहला दिन है, अभी तो कथा का क्रम गौकर्ण धुंधकारी की कथा और सुनाएंगे और उसके बाद में आज के क्रम को पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज नोट कर ले आप, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसे बुरा न मानना। पंडाल के बीच वाले पोर्शन में वही लोग बैठा करें जो लोग 7 बजे तक का समय लाएंगे, और जिन पे 7 बजे तक का समय न हो वो थोड़े साइड में बैठकर कथा सुना करें, जिससे जब आप जाएं तो अन्य लोगों के कथा श्रवण में कोई डिस्टर्ब ना हो, परेशानी ना हो। आज क्योंकि पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं, और अभी भी प्रयास करें। अब मात्र 40-45 मिनट का कथाक्रम और रह गया है, उसे आप लोग ध्यान से सुन लें और उसके बाद में आरती करेंगे। फिर नियम भी तो बताएंगे। कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन कल से शुरू हो रहे हैं। पूरे कार्तिक महीने का लाभ मिल जाएगा कल से अगर ये काम करेंगे आप तो। और वो हम बता चुके हैं, वीडियो पड़ा है हमारे YouTube चैनल पे। पूरे कार्तिक मास का लाभ मिलेगा आपको। सिर्फ 5 दिन ये नियम बना लें, और इन्हीं 5 दिनों में, आखिरी 5 दिनों में आपको भागवत सुनने को मिल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, झारखंड वालों कृपा करिए, बहुत ज्यादा। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए हम अपने हाथों से आया हुआ ये कृपामय समय अपने हाथों से गंवा न दें। इसलिए थोड़ा बहुत समय लगेगा तो लगने दो। आइए सुनाते कथा क्रम को आगे। इसीलिए वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध है,
और भक्ति जवान है। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए तमाम उपाय किए, वो फिर भी ठीक नहीं हो पाए। अंत में सनक सनंदन सनातन संत कुमार के द्वारा उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई और उस भागवत कथा को सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। बोले भागवत महापुराण की जय, बोले भागवत महापुराण की जय, श्री नारद जी महाराज की। अब एक और कथा भागवत महात्मा की हम सुनाते हैं और ये कथा हर मनुष्य को सुननी चाहिए। देखो महात्मा इसलिए सुनना चाहिए कि महात्मा सुनने से पुराण में निष्ठा जगती है, और बिना निष्ठा के कथा सुनोगे तो उसका लाभ अलग है, और निष्ठा के साथ कथा सुनोगे तो उसका लाभ बहुत ज्यादा है। आजकल वैसे भी लोगों में निष्ठा कम हो रही है, इसलिए ये महात्मा की कथाएं जरूर सुननी चाहिए, बहुत जरूर। सुनिए, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? जोर से बोलो, ऐसे बोला करो, कथा याद हो जाएगी। हाँ, अगली बार फिर तुम्हें मुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, तुम खुद ही कथावाचक बन जाओगे, फिर खुद ही कथा कर लेना। उनका नाम था आत्मदेव। उनका विवाह हो चुका था, विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? क्या नाम था? अब जैसा नाम था वैसे उनके गुण थे। धुंधली कैसी? पति की तो कोई बात सुननी नहीं, जो मन पे आएगा वही करेंगे। बुरे को अच्छा भी कह सकते हैं, अच्छे को बुरा भी कह सकते हैं। एक बात ध्यान से सुने, स्त्री हो या पुरुष, मन के मुताबिक जीवन नहीं जीना चाहिए। मन के मुताबिक अगर आप जीवन जियोगे तो फंसोगे। मन तो चंचल है, मन तो पापी है, हमेशा बुराइयों में ही जाता है, अच्छाई में तो लगाने से भी नहीं लगता है, और बुरी जगह पे तो बैठा ही रहता है। मोबाइल हाथ में पकड़ा दो कभी छूटेगा ही नहीं, जब तक कोई बुलाए ना। जबकि मोबाइल से कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी बैठे ही हैं, और कोई बात करने वाला भी नहीं है मोबाइल पे, फिर भी लगे ही पड़े ही। बेवजह कारण थोड़ी देर बोर भी हो गए तो रख दिया मोबाइल, और फिर 2 मिनट बाद याद, हाँ भैया अभी भी कोई मैसेज नहीं, तो फिर लगे जबरदस्ती। हाँ या ना? ये गलती किसकी है? मन की है कि नहीं? न तो कोई ये कह रहा मोबाइल पकड़ लो, न कोई ये कह रहा मोबाइल छोड़ दो, इसके बावजूद भी मन नहीं छोड़ रहा। हाँ या ना? तो मन के मुताबिक जीवन जियोगे तो फंसोगे ही फंसोगे। तो किसके मुताबिक जीवन जिए? बोले अपने बड़ों के बताए हुए मार्ग पर ही जीवन जीना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं, महाजना ये न गता संबंधा। जिस मार्ग से हमारे महाजन सत्पुरुष गए हों, उसी रास्ते पे चल के हमको अपना जीवन जीना चाहिए। दुर्भाग्य से आजकल के मनुष्यों को ये बात समझ में नहीं आती। आजकल तो माँ बाप से ही कहते थे तुम कौन होते हो, मेरी लाइफ है, मैं चाहिए करूं, मैं चाहिए वो करूं, मेरी मर्जी। तेरे बाप का लाइफ है, ये तेरा लाइफ नहीं है। तेरे बाप ने, तेरी माँ ने भगवान से रात दिन प्रार्थना कर करके तेरी लाइफ मांगी है। 9 महीने तक तुझे ढोया है माँ ने अपने पेट में। बीमार पड़ने पर खून पसीना की मेहनत की कमाई तेरे बाप ने लगाई है। तेरा बाप अपना खर्चा करता रहा तेरी पढ़ाई पर, तेरी बीमारी पर, तेरे लाज रखने पर, तेरे कपड़े पहनाने पर। तेरे बाप ने किया, तेरे फ्रेंड नहीं आए थे तुझे उंगली पकड़ के पैदल चलने सिखाने के लिए। किसका फ्रेंड आया था पैदल चला? बोलो। किसने तुम्हें सत्य का ज्ञान कराया? किसने तुम्हें चलने का ज्ञान कराया? किसने तुम्हें अपने तन का ज्ञान कराया? किसने तुम्हें चलना बोलना सीखना सुनना सिखाया? कौन तुम्हारी उंगली पकड़ के स्कूल लेके गया? कौन बीमार पड़ने पर दौड़ा अपनी गोद में लेकर तुम्हें हॉस्पिटल के लिए? किसने स्पेंड किया ये सब? वो तुम्हारे माँ बाप है।
जिनसे तुम ये कहते हो कि तुम कौन होते हो, अरे वही सब होते हैं। भगवान श्री राम सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। तुम अपने माँ बाप के कहने पर सही मार्ग पर नहीं चल सकते, मदिरा नहीं छोड़ सकते, मांस नहीं छोड़ सकते, दूसरे बुरे लोगों का संग नहीं छोड़ सकते, बुरे लोगों का संग नहीं छोड़ सकते अपने माँ बाप के कहने पर। कैसे पुत्र और पुत्री हो तुम लोग। और एक बात याद रखना, जैसे तुम हो तुमसे 10 गुना आगे वाले आने वाली पीढ़ी होगी। अच्छे हो या बुरे तुम पे डिपेंड है। अब बताओ, मन के मुताबिक जीवन जीना चाहिए कि बड़ों के बताए हुए मार्ग के मुताबिक। ये कहाँ सीखने को मिलता है? स्कूल में तो नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो नहीं मिलेगा। स्कूल में तो कहेंगे कल तुम्हारा प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या करना है? बॉलीवुड के सॉन्ग पे डांस करना है। ये कौन सी संस्कृति है बॉलीवुड के सॉन्ग पे डांस करना है? निकम्मे हो, बेशर्मो, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। कौन सी संस्कृति है ये? मैं निवेदन करूंगा सनातनियों से, जब भी कोई तुम्हारी बेटी को नचाने का काम स्कूल में भी करे तो टीचर के गाल पे जाके एक जड़ दो और कह दो अगर तुम्हें बेटियां नचानी है तो अपनी नचा। मेरी बेटियां नाचने नहीं आई, यहाँ मेरी बेटी पढ़ने आई है। और आज के बाद मेरी बेटी को ऐसा कोई प्रोग्राम मत दे देना, अदरवाइज आज एक गाल से का है। फीस देता हूं, तेरे बाप का राज्य नहीं है, फोकट में नहीं पढ़ा रहा है। ये मेरा एग्रेसिव बयान है, पर आप ऐसा न करें। आप समझा के आ जाए कि मेरी बेटी को भी सिखा दो, बेटों को भी सिखा दो कि नाचने का काम मत करो स्कूल में। सरस्वती का मंदिर है, विद्या का मंदिर है, कोई डांस एकेडमी नहीं है स्कूल। बच्चों को बर्बादी करने का काम स्कूलों से शुरू हो रहा है। इसलिए हम तो सरकारों से भी प्रार्थना करते हैं एजुकेशन सिस्टम चेंज करो। ये बाहरी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई बंद करो, गुरुकुलम दोबारा से प्रारंभ करो और गुरुकुलम से हाईटेक करो। गुरुकुलम की पढ़ाई इतनी हाईटेक होनी चाहिए कि उसमें पढ़ने वाला बच्चा पूरे विश्व के लोगों को उनकी आंखों में आंखें डालकर ऐसा जवाब दे कि पूरी दुनिया नतमस्तक होकर रहे कि भारत जैसा युवा कहीं नहीं। आज की मॉडर्न एजुकेशन जो हमारे बच्चों को चरित्रहीनता सिखा रही है, ऐसी तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। हमसे ज्यादा चरित्रहीन लोग दुनिया में भरे पड़े। कौन सा नया मार रहे हैं हम लोग? कौन सा नया तीर मार दिया हमने? और एक और बात बता दें, हम उन जैसे चरित्रहीन नहीं हो सकते। कितने भी गिर जाए हम उनकी नकल भी करके पीछे ही रह जाएंगे। और अगर पीछे भी रह गए तो पता है क्या होगा? नहीं आके रहे न वहां के, हम नहीं आके रहेंगे न वहां के रहेंगे। इसलिए अपनी संस्कृति को जियो, अपनी संस्कृति को पढ़ो, अपनी संस्कृति को बढ़ाओ। आज मॉडर्न टाइम है तो गुरुकुलम में ही मॉडर्न एजुकेशन इन्वॉल्व करो और अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। कोई स्कूल वाले बैठे हो बुरा नहीं मानिएगा, कोई सुन रहे हो तो बुरा नहीं मानिएगा, परिवर्तन कीजिएगा। बुरा नहीं, परिवर्तन कीजिएगा। आप थोड़ा आधुनिक संसार में देखिए ना क्या हो रहा है। तो हम कहाँ थे? हम भूल गए ना, हम दूसरे राउंड में चले गए ना। आत्मदेव और धुंधली हम थे कि मन के मुताबिक जीवन जीना नहीं चाहिए। अब सुनिए, आत्मदेव के घर में पुत्र नहीं था। थोड़ा धीरे। आत्मदेव के घर में पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जो वृक्ष लगाते थे उन पे कभी फल नहीं लगते थे। एक गाय को लेके आए थे, जिनकी यहाँ वो गाय पहले थी, वहां वो संतान देती थी, दूध देती थी। पर जब से इनके यहाँ आई है, संतान को जन्म देना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया, सब बंद कर। आत्मदेव बड़े दुखी हुए और सोचने लगे कि बिना पुत्र से गति लोगे, इस लोक में बिना पुत्र की गति नहीं है और मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। ये सोचकर आत्मदेव
एक दिन आत्मदाह करने के लिए चल पड़े। आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे, और जब आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में एक संत मिले, सन्यासी मिले। एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी जीवन में दुख हो, संत महात्मा अगर सामने से आ जाएं तो अब समझ लेना अब तुम्हारे जीवन के दुख और दारिद्र्य समाप्त होने की तैयारी हो चुकी है। तभी संत आए। संत ने पूछा, कथम रोदसं विप्र त्वं चिंता बलेसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तुम दुखी क्यों हो? कौन सी चिंता ने तुम्हारे हृदय में घर बना लिया है? क्यों परेशान हो? क्यों दुखी हो? जरा बताओ। कांतदेव ने कहा, महाराज दिग जीवन प्रजाहीनम दिग ग्रहम च प्रजाविना दिग धनम चानपत्यस्य दिग कुलम संततिहीना। वो जीवन धिक्कार है जिसमें पुत्र हो, वो है घर धिक्कार है जिसमें संतान हो, वह धन भी किस काम का जिसको भोगने वाला संतति न हो, वह कुल भी किस काम का जिस कुल में उस कुल को आगे बढ़ाने वाला पुत्र न हो। क्या लाभ इसका? अच्छा, इस बात का दुख है कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं। बोले हाँ, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। देखो, ये बात बहुत मतलब की कहने जा रहे हैं अभी हम। 10 से 15 मिनट ऐसे बैठो, जरा ध्यान से ऐसे बैठो, सावधानी मुद्रा में, सिर्फ 10 से 15 मिनट। बहुत मार्मिक बात है ये। माता बैठ जाओ, आप खड़ी हो। नहीं, ये तुमको नहीं कह रहा, तुम माता नहीं हो, तुम तो भ्राता हो। माता राम खड़ी है बीच में, इसलिए बोले। ध्यान से सुनो, बहुत मर्म की बात है। महाराज ने पूछा, जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी वयोवृद्ध माता हैं जिनकी संतान बड़ी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, ऑलमोस्ट जिनकी संतान विवाह हो गया है, वो स्त्री हो या पुरुष कहीं न कहीं दुखी हैं अपनी संतान से। रीजन हमारी इच्छाएं हो, या ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो, या व्हाटएवर। किसी का तो मां मूर्ख ही संतान है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, ये क्रम समझने योग्य है हम सब के लिए। महाराज जो यति थे, सन्यासी थे, उन्होंने पूछा, हमको एक बात बताओ, तुम रो रहे हो, तुम दुखी हो, पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हो। महाराज ने मस्तक पे बाल रेखा देख ली थी, समझ लिया था इनके 7 जन्म पहले नहीं हुआ, 7 जन्म बाद में नहीं है, तो अब इस जन्म की तो बात बेकार रही है। तो समझ तो गए थे। अब सांत्वना के लिए पूछा, एक बात बताओ, पुत्र चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? तुम जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो कि मुझे पुत्र चाहिए, सच सच बताओ तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे पुत्र क्यों चाहिए? सुनिए मैं बताता हूँ। बोले हाँ बताओ। बोले मुझे पुत्र चाहिए, बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। दूसरा, मेरा बेटा मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। तीसरा, मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ या ना? जवाब दो। मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा और मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। क्या करेगा? जोर से बोलो। हम पहली बात में ही आ जाते हैं, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा।
ईमानदारी से बोलो, आजकल भगवान की फैक्ट्री से ऐसे बेटे आ रहे हैं जो नाम कर दें। कुछ तो बोलो। नहीं, भगवान जिस फैक्ट्री से बेटों को भेज रहा है उस फैक्ट्री में भगवान अब आजकल ऐसे बच्चे भेज रहे हैं जो तुम्हारा नाम कर दें। आजकल तो उल्टी स्थिति हो रही है, माँ बाप मेहनत करके कुछ नाम कमाते हैं और बेटा लंबी लंबी गाड़ियां ले जाके उन गाड़ियों का एक्सीडेंट करके अपने माँ बाप की छवि को धूमिल करते। हमने तो कईयों का सम्मान बच्चों की खातिर गिरते हुए देखा है, बच्चों की वजह से गिरते हुए देखा है। और हमने देखा तो आपने भी देखा होगा। बोलो हाँ या ना? जवाब दो। Am I right or wrong? Absolutely, I am 100% right. मेरा बेटा नाम करेगा, चलो मान ले तुम्हारा बेटा नाम करेगा कि नहीं। जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें पूज्य पिताजी ने तुम्हें प्रकट किया था तब भी तो वो सोचते होंगे कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। कितना किया बताना जरा। आजकल के बच्चे तो टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, है ना? सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे डांस देखने को मिल जाएंगे जो ऊपर से हमारे पितृ देखते होंगे तो जहर खा के मरे मराई मर जाए। रुक जा, देख दे, रुक जा। अभी तू जा लगना है हो कि तू और ना कर सके बेटा, सुन ले। अब बताओ हाँ या ना? मरे मराए पितृ भी मर जाए जहर खा के, ऐसे ऐसे डांस देख रहे सोशल मीडिया पे। कौन है वो भी सनातनी बच्चे। मेरा बेटा नाम करेगा। मैं पूछता हूँ, मीराबाई के बेटे का नाम जानते हो? ध्रुव के बेटे का नाम जानते हो? नरसिंह के बेटे का नाम जानते हो? तुलसीदास जी के बेटे का नाम जानते हो? राजा बलि के बेटे का नाम जानते हो? ये सोच गलत है कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। जितने भी माँ बाप बैठे हैं यहाँ पर, ए माता जी 10 मिनट बैठ जाओ, से घड़ी लगा के 10 मिनट कोई खड़ा मत हो। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट मत खड़े होना कोई। मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। मीराबाई का तो कोई बेटा ही नहीं था, तुलसीदास जी का कोई बेटा ही नहीं था, नरसिंह का एक बेटा था, वो मर गया था जवानी में। और ध्रुव प्रहलाद का नाम उनके बेटों की खातिर नहीं हुआ। व्यक्ति का नाम न तो बेटा करता है और न धन और न दौलत करती है। व्यक्ति का नाम उसका कर्म करता है, उसका कर्म। सदा सदादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल बस उन्हीं की जीत होती है। नाम करने की इच्छा है तो नाम अपने कर्म से करो। चोरी करोगे तो बेटा तुम्हारा नाम कर देगा, किसी को दुख पहुंचाते रहोगे जीवन भर तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम कर देगा। अरे तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा बेटा भी जल जाएगा, तुम्हारे कर्म की खातिर, तुम्हारे लोभ की खातिर, तुम्हारे लालच की खातिर, तुम्हारे क्रोध की खातिर। बेटा नहीं बचा सकता तुम्हें। और न बेटा नाम करेगा, नाम तुम्हारे कर्म करेंगे। ध्रुव जी जैसा भक्त हो नाम नहीं होगा, तुलसी जैसी रामायण हो नाम नहीं होगा, राजा बलि जैसा दान हो क्या नाम नहीं होगा। इन्होंने किसी बेटे का सपोर्ट नहीं लिया नाम कराने में अपना,
भगवान श्री राम जैसा चरित्र हो, अपनी सौतेली स्टेप मदर की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वन को जो चले जाए, क्या नाम नहीं होगा? आजकल के बच्चे कॉफी भी नहीं बनाते अपने माँ बाप के कहने से, चाय भी नहीं बनाते माँ बाप के कहने से, एक गिलास पानी नहीं देते माँ बाप के कहने से। मॉम प्लीज टेक इट, टेक योरसेल्फ मॉम, आई एम बिजी, आई एम टू मच बिजी हियर, आई एम बिजी, वेयर आर यू बिजी? आई एम बिजी मोबाइल फोन विद माय फ्रेंड्स। चूल्हे में दे दे फ्रेंडन ने सीख ले, कछु रामायण पढ़ ले, रामायण पढ़ ले रे, रामायण में भगवान श्री राम सगी मदर के कहने से नहीं, सौतेली माँ के कहने से चले गए थे। कहाँ? 14 वर्ष के लिए वन में। बाद में तो कैकेयी ने भी चित्रकूट में कह दिया था, राम वापस चलो। माँ को मना नहीं कर सकते थे, आंखों में आंसू भर के कहा, जब इतना कलंक सही लिया है तो राम को राम बन जाने दे, वापस आऊंगा। ईमानदारी से बताओ, राम के बेटे की वजह से राम का नाम है? जवाब दो। अगर लव कुश राम के पुत्र नहीं होते तो शायद उन्हें उतना कोई पहचानता भी नहीं। लव कुश को भी राम की वजह से, उनके चरित्र, उनके कर्मों की वजह से पहचाना गया। हालांकि वो भी कम नहीं थे गुणवान। मैं लव कुश के ज्ञान को, उनके समर्पण को, उनकी बुद्धिमत्ता को, भगवान श्री राम के पुत्र में इस चीज को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आज भी भारतवर्ष में राम पूजे जाते हैं, लव कुश नहीं। बोला है या ना? आज हमें राम जैसा बेटा चाहिए, लव कुश जैसा नहीं। हम लव कुश को बुरा नहीं मानते, पर राम का चरित्र उस आदर्श लेवल पे कहाँ है? दीपावली जलाने वाले सनातनियों, दीपावली पे उत्सव मनाने वाले सनातनियों, ये जानो दीपावली कब मनाई गई? दीपावली तब मनाई गई जब राम 14 वर्ष की तपस्या करके वापस आए। आज हमारे बच्चे दीपावली पे पटाखे तो चलाना चाहते हैं, पटाखे बम तो फोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन माँ बाप के चरणों में श्रद्धा समर्पित नहीं करते जो राम की श्रद्धा अपने माँ बाप में थी। वैसी श्रद्धा कहाँ? सही माने में अगर कोई देवकी नंदन की दीपावली समझे तो मैं सच बताता हूँ, देवकी नंदन की दीपावली तो वही है जिस घर में बेटा राम जैसे आदर्श पर चलता हो और बेटियां सीता जैसी बहुएं हों, बेटियां हों, और जिनके कारण माँ बाप को कभी सर न झुकाना पड़े, उस घर में हर दिन दीपावली मनाई जाए, हर दिन। नाम चाहते हो तो अपने कर्म सुधारो, और कर्म एक दिन की सत्ता नहीं है, जीवन भर की तपस्या है। कि तुम दुनिया में दिखाओगे ना मैं अच्छा हूं फेसबुक पे, पर तुम्हारा मन तुम्हें धिक्कारता रहेगा। तुम दिखा रहे हो अच्छा हो, पर हो नहीं। कोई भाई कहने से भाई नहीं होता, अपने भाई के लिए जो त्याग करता है ना वो भाई होता है। राम जैसा त्यागी पुरुष जो राम भरत के लिए अयोध्या जैसा साम्राज्य त्याग करके चला जाए। आजकल तो तुम किसी को भाई कह दो वो तुम्हारा साम्राज्य छीन ले, तुमसे छीनने लग जाए भाई के नाम पे। राधे राधे बोलना पड़ेगा ना, जोर से बोलना पड़ेगा। तो नाम कैसे किया जाए? नाम बेटा नहीं करेगा, नाम तुम्हारा चरित्र करेगा, तुम्हारा कर्म करेगा, बेटा नहीं करेगा नाम। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी सुने, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या बनेगा जी? जोर से बोलो। अच्छा, सहारा किसको चाहिए? जैसे कोरोना हो जाए, जिसके पांव टूट जाएं, जिसकी आंख फूट जाएं, जिसके कान बहरे हो जाएं। सहारा तभी तो चाहिए सुनने में, कान बहरे हो सुनाई नहीं पड़ा तो सहारा जी बेटा मसीहा, आंख फूट गई तो बेटा मुझे टॉयलेट दिखा, माफ छोड़ा,
पैर टूट गए तो बेटा मुझे गोदी में ले चल, जरा बार घुमा ले, बैठा दे। कोरोना हो गया तो बेटा सारा दे दे, पैसा खर्च कर, हॉस्पिटल में ठीक करवा, तभी ना चाहिए सारा। बोलो हाँ या ना? मैं तो कहता हूँ कितना भी अच्छा बेटा हो तुम्हारा, बहुत अच्छा हो, बहुत। अंधे हो तो तुम्हें गोद में उठाकर पहुंचाए, लंगड़े हो तो गोद में बैठा ले, बहरे हो तो टॉप क्लास की मशीन तुम्हारे कान में लगा दे, बीमार पड़ गए तो हाई क्लास हॉस्पिटल में तुम्हें पहुंचा भी दे। लेकिन एक स्टेज तो ऐसी भी आ जाती है जहाँ इतना अच्छा बेटा भी तुम्हारी सहारा नहीं बन सकता। ऐसी ऐसी बीमारी है, बेटा कितनी भी बहू कितनी भी अच्छी हो तो भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाती है। कोरोना काल ऐसा ही था, आया ना? भगवान से क्या मांगते हो कि मुझे ऐसा बेटा दो जो सहारा बने, तुम्हें बीमार पड़े ना। एक बात बताता हूँ, दुनिया का सहारा कितना भी अच्छा मजबूत हो एक दिन छूट जाएगा। अगर सहारा ढूंढना ही है तो दुनिया के बेटे में नहीं, दुनिया के परम पिता में सहारा ढूंढो, गोविंद में सहारा ढूंढो। मेरे कृष्ण को सहारा बनाओ अपना। जो मनुष्य अपने जीवन में कृष्ण को सहारा बना लेते हैं, बताइए इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जिसका सहारा कृष्ण हो, उसे कोई बेसहारा कर दे? है कोई? जल उसे डुबा नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे उड़ा नहीं सकती, पृथ्वी उसे दफन नहीं कर सकती, आकाश उसे समाप्त नहीं कर सकता। किसको? जा पर कृपा राम की होगी, 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 जा पर कृपा करे सबको पड़ेगा जी? नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा जी। थोड़ा और जोर से बोल लो। राउंड सबके राधे राधे, तो राधे राधे बोलना जोर से बोलना है। तो अब बताइए सहारा कौन चाहिए, दुनिया का बेटा या भगवान? कंफर्म। तीसरी बात महत्वपूर्ण, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें ऐसा बेटा देना जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। क्या करे? क्या करे?
और सेवा के लिए तो तुम्हें बीमार होना पड़ेगा, तुम्हें गरीब होना पड़ेगा, निर्धन होना पड़ेगा, तभी तो बेटा सेवा करेगा। तुम गरीब हो, बेटा धनवान है, तो तुम्हें सेवा कर रहा है, पैसे दे रहा है, वस्तु दे रहा है, कपड़े दे रहा है, दवाई दे रहा है, तभी ना सेवा होगी। हॉस्पिटल ले जा रहा है, बीमार हो गए, तुम्हारा ध्यान कर रहा है, इलाज करवा रहा है। कितनी गलत विचारधारा है कि मुझे ऐसा बेटा देना जो मेरी सेवा करे बुढ़ापे में। अच्छा, इसी सोच को रहने दो कि थोड़ी बदलूं? बोलो, बदलिए। हम पे एक ऑप्शन, मुझे ऐसा बेटा देना जो मेरी सेवा करे बुढ़ापे में। ये बात हम किससे मांग रहे हैं? जोर से बोलो। और भगवान का स्वभाव है कि जो भी मांगोगे वही दूंगा, हाँ या ना? तुम भागवत सुन रहे हो तो भागवत सुन के तुम जो मांगोगे वही मिलेगा, ऐसा व्यासी का वचन है। नियम से भागवत सुनो और जो मांगोगे सो मिल जाएगा। अब जो मांगोगे, अगर यही मांगोगे कि मेरा बेटा ऐसा हो जो मेरी सेवा करे, तो वो बेटा ही सेवा करेगा। पर इसके अपोजिशन में एक और चीज मांग सकते हो जो इससे भी अच्छी है। अरे बोले महाराज, इससे अच्छी क्या है? इससे लाख गुना अच्छी है, इससे करोड़ गुना अच्छी है। बोले क्या है? बोले इससे भी करोड़ गुना ही अच्छी है। उसी भगवान से आप ये मांग सकते हो, हे नाथ मुझे ऐसा जीवन मत देना जिस जीवन में मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत पड़े। क्या बोलो? हे नाथ मुझे ऐसा जीवन मत देना जिस जीवन में मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत पड़े, अपितु मुझे ऐसा जीवन देना कि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक अपने माँ बाप की, अपने गुरु की, अपने देश की, अपने धर्म की जब तक जिंदा हूं तब तक सेवा करता रहूं, तब तक सेवा करता। अब कृपा करके बताइए मांग कौन सी अच्छी है? मांगोगे आप ही और देगा भगवान नहीं। मांग कौन सी अच्छी बोलो? पहले वाली की दूसरे वाली? अधिकांश कौन सी मांगते? पहले वाली। फंसते कि नहीं फंसते? इसीलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विचार प्राप्त हो ही नहीं सकते। इसलिए आप भी अपने बच्चों को भी ले जाकर सत्संग में बैठिए और बैठकर सीखिए कि मुझे जीवन में सेवा करानी पड़े ऐसा जीवन में देना, मैं समाज की, देश की, धर्म की सेवा करूं ऐसा जीवन मुझे देना। हमारे मिलिट्री के मैच जो रहते हैं एयरफोर्स के और बोर्ड जो हमारे एयरफोर्स के भी होते हैं, मिलिट्री के जो लोग होते हैं वो देश की सेवा करते हैं। मैं उन्हें संत से कम नहीं मानता, वो संत होते हैं। दूसरे ये जो समाज से भी होते हैं ये भी किसी संत से कम नहीं होते। तो आप सब ये मांगिए भगवान से कि हमें ऐसा गुण दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए। बोलो राधे राधे। ऐसे जोर से। अब बताओ बेटा कैसा चाहिए? संत ने कहा बेटा चाहिए, बोले हाँ। बोले एक काम करो, ये फल ले जाओ। सत्यम सोचम दया दानम एकम भक्तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिय कार्यम तेन पुत्री निर्मला। ये फल ले जाओ। संत ने एक फल दिया आत्मदेव को और कहा कि अपनी पत्नी को जाके दे देना दुदुली को। कुछ नियम पालन करे। क्या नियम है? सत्यम सोचम दया दानम। जो गर्भवती स्त्रियां ध्यान से सुने, कौन कौन चाहते हैं
संतान अच्छी हो, जो जो चाहते संतान अच्छी हो उन्हें गर्भ के समय तपस्या करनी चाहिए। अनाप शनाप खाना नहीं चाहिए, अनाप शनाप बोलना नहीं चाहिए, अनाप शनाप देखना नहीं चाहिए, अनाप शनाप सुनना भी नहीं चाहिए। जैसा देखोगे, जैसा बोलोगे, जैसा सुनोगे, जैसा करोगे, उसका इफेक्ट डायरेक्ट तुम्हारे बच्चे में होगा। इसीलिए कहते हैं बच्चा अगर चरित्रवान भक्त है तो माँ कोई भक्त रही होगी, और बच्चे में चारित्रिक कोई दोष है तो डायरेक्ट माँ बाप के ऊपर वो चारित्रिक दोष लगता है कि माँ बाप भी ऐसे हैं तो इसलिए बच्चा ऐसा है। 9 महीने की तपस्या बच्चे को चरित्रवान और भक्त बनाती है। आपको उदाहरण चाहिए, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहां सीखा? जोर से बोलो। अगर सुभद्रा जी थोड़ी देर और न सोती तो अभिमन्यु मरता। और सुभद्रा कोई और नहीं थी, भगवान कृष्ण की बहन थी, सगी रियल वाली। फिर गंदा देखो मत 9 महीने, गंदा करो मत 9 महीने, गंदा सुनो मत, एक समय अन्न खाओ, सच बोलो, भाषण मत करो, मीठा बोलो, फाइटिंग बिल्कुल मत करो, हस्बैंड से तो बिल्कुल भी मत करो, हमेशा ही जी कहती बोलो। ये जी सुनते हो क्या होने वाले बिट्टू के पापा? कितनी खुशी आ गई, कितना मीठा लगता है, होने वाले बिट्टू के पापा। अब बिट्टू जब होगा जैसा होगा, पहले बोल तो ले हुई। कई होंगे तो बिट्टू पूरे बेटा ही हो जाते हैं। खैर खुश रहे, हम तो चाहे कि हर सनातनी घर में एक श्रवण कुमार जरूर होना चाहिए। सब माँ बाप की सेवा करें, चकाचक। अब महाराज क्या हुआ, ये फल लेकर गए, आत्मदेव ने अपनी पत्नी को कहा ये फल खा लेना। अब धुंधली तो धुंधली थी ने, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें धर्म में कई लोग बड़े आसानी से कहते हैं भगवान में वहम नहीं मानते। ये सब हम नहीं मानते, घोषणा बाजी हम नहीं मानते, हम तो बड़े आराम से खुश है। कितना आसान है ना कहना, भगवान को मानना कितना मुश्किल है। भगवान को नहीं मानते कहना आसान है, भगवान को जीवन भर मानना ही मुश्किल है। और ये कायर लोग हैं जो मुश्किल रास्ता नहीं चुनते, आसान रास्ता चुनते। कह रही है जब रास्ते पे जाते, जब ऊपर मार पड़ती है तब अच्छे समझ जाते, तब उनको लगता है कि हम गलती कराए, लेकिन अब गलती सुधारने का कोई चांस भी नहीं। इनकी पत्नी ने कहा कि संत महात्मा ने पता नहीं कैसा फल दिया, कहीं कोई गड़बड़ न हो। इनकी बहन आ गई, बहन ने कहा ऐसे किसी बाबा जी का दिया हो कोई फल मत खाओ, एक काम करो ये फल गैया को खिला दो, इससे भी तो कुछ नहीं हो रहा, चेक करो कुछ होगा कि नहीं। तो वो फल गाय को खिला दिया जिसको कुछ नहीं हो रहा था। और खुद की जो संतान थी उस बहन के, वो जो गर्भ में थी, वो उसको देने का वचन दे दिया, हुई और दे भी दी। बदले में पैसे मांग लिए, दे दिए पैसे उसने, और सब पीड़ा से भी बच गई। खुश। अब देखो दोनों, एक तो हुआ संत के प्रभाव से, संत के फल से, और एक हुआ कुसंग के प्रभाव से। तो जो बहन का पुत्र था उसका नाम है धुंधकारी, और गौ के जो पुत्र है उसका नाम है गौकर्ण। उसके जो कर्ण है वो गौ जैसे हैं, इसलिए वो गौकर्ण है। गौकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाकला। धुंधकारी बिगड़ गया, अब क्योंकि कथा को विस्तार देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बिगड़ गया, बिगड़ा कैसे? वो बाल हत्या इत्यादि करने लगा, तो घर वालों ने शिकायत की, आत्मदेव रोने लगे। आत्मदेव तब भी रो रहे थे जब घर में संतान नहीं थी, और आत्मदेव अब भी रो रहे हैं जब घर में संतान है। एक बात ध्यान रखना, संतान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतान अच्छी हो ये बहुत बड़ी बात है। एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है, आप कहो तो दे दें। और माताओं के लिए यही उदाहरण, मैया बुरा न मानो तो दे दें उदाहरण, और बुरा मानो तो छोड़ दें। जोर से बोलो, दे दें।
आजकल नारी सशक्तिकरण चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो बम फट जाए। आजकल नारी से बोले ऐसा बोला, नारी अपमान कर दिया। अरे अपमान नहीं करे, उदाहरण दे रहे। हम तो नारियों का बड़ा सम्मान करते हैं। देवियों, तुम कथा में नहीं आती तो हम जैसे कथावाचक बेचारे ऐसे ही रह जाते। बड़ी कृपा आप लोगों। ये पुरुष लोग नहीं आते, ये तो दुकान खोल के बैठ जाते। धन्य इन माताओं को जिन्होंने सनातन को बचा रखा। सही बता रहे हैं हम, तुम्हारी सुमाता बहन बड़ी धर्मात्मा होती है। उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण देने से पहले एक बात पूछना चाहते हैं, बताओ संतान को जन्म देने के बाद आजीवन सुखी रहना चाहती हो या आजीवन दुखी रहना चाहती हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पक्का? अब सुनो, सिंहनी एक सिंह को जन्म देती है। सिंह ये पौराणिक उदाहरण है, शास्त्रीय उदाहरण है। सिंहनी एक सिंह को जन्म देती है और आजीवन जंगल में चैन का जीवन व्यतीत करती है उस सिंह बेटे के सहारे। उसे पता है कोई भी विपत्ति मेरे ऊपर आ नहीं सकती क्योंकि मैंने सिंह को जना है। और सुवरिया डॉग की वाइफ, ये थोड़ा गंदा लगता है वैसे कहने में, क्या बोलते उसको, वो डॉग की वाइफ जो होती है, अरे डॉग की घरवाली। अब वो आप जानो, हम नहीं कह सकते, बड़ा अजीब सा शब्द लगता है इसलिए यहाँ से नहीं बोलना चाहिए। सुवरिया तो कह सकते हो, भगवान का सुवर अवतार हुआ, 12 अवतार हुआ, तो भगवान का वो नाम हम ले सकते बाहर। सुवरिया पिग की वाइफ और डॉग की वाइफ एक ही बार में 12-12, 13-13, 6-6, 7-7 पैदा करती और जीवन भर विष्ठा खा के व्यतीत करती है। उन्हें कुछ सुख मिलता ही नहीं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सुखी कौन है? सिंहनी। दुखी कौन है? क्यों है? क्योंकि 12 जने पर एक नहीं ढंग का जना, और एक ने एक ही जना पर ढंग का जना, और ऐसा जना कि पूरी दुनिया में राज्य करती रही। ऐसा होता है संतान उत्पत्ति, ये होती है संतान। माताओं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, चाहे जीवन में एक ही हो और ऐसा सिंह हो कि जब विधर्मियों को पता चले कि यहाँ से सिंह निकल रहा है तो विधर्मी रास्ता छोड़ के खड़े हो जाए, यहाँ से एक सिंह निकल रहा है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो बताओ उदाहरण सही था कि गलत? जोर से बोलो। तुम्हारे घर में कौन आएगा? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तुम्हारे घर में आया कि किसके घर में आया? जिसके भी घर में आए, मैं तो कहूंगा भगवान का भक्ति ही सबसे बड़ा शेर होता है। जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए उससे बड़ा शेर कोई नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो पूरे परिवार को निर्भय करा देते हैं। इसलिए मेरे प्यारेओ, एक अच्छी संतति। खैर धुंधकारी बिगड़ गया, पिताजी दुखी हो गए। पिताजी जब दुखी हुए तो गोकर्ण जी महाराज ने उनको उपदेश दिया, धर्म भजस्व सततम त्यजलो धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जय कृष्ण अन्यस्तदोष गुण चिंतन सेवा कथा रसहो पिताजी सुखी होना चाहते हो तो साधुओं की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, सत्पुरुषों की सेवा करो, यही सुख का कारण है। बेटा बेटी के चक्कर में पड़े रहोगे, जीवन भर दुखी रहोगे। 8 मास का पुतला, इसके ज्यादा कुछ नहीं शरीर। बेटे की बात मानी, हे माता राम 5 से 7 मिनट और बैठ जाओ, कथा पूरी कर रहे। तुम्हारे चक्कर में तो हम कथा खींच रहे,
हमें मालूम है माता जी को शाम को जाके ये तो शुक्र करो आजकल गैस सिलेंडर है, ये चूल्हे वाली रोटी होती तो फायदा तो पहुंचाती पर मेहनत ज्यादा होती उसमें, है ना। तो आपके चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी कथा खींच रहे, जिससे आपको, इसीलिए तो हम कह रहे थे 6:30 बजे तक का समय रख लेते 2:30 बजे से, पर वो क्योंकि व्यक्ति चल रहा है इसलिए जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं कर रहे। तो नहीं, कोई नहीं, 4-5-6 दिन तुम एडजस्ट कर लो, घर वालों को कह के आया करो 4-5 दिन रोटी कम खाओ, थोड़ा देर से खाओ। और मेरे पास एक और आइडिया है, मैं दे दूं माता बहनों को, दे दूं। हाँ आइडिया है, हम लोग कथावाचक बड़ा आइडिया रखते हैं चलाने का, रखना पड़ता है, माता बहन सुखी रहे इससे। मैं बताता हूँ, 2-2:30 बजे दाल सब्जी बना के रख के आया करो, और जाके आटा मारो, जैसे इतनी देर हो गई खाना नहीं बना, ये नहीं बना, बैठ जा थाली पे, 5 मिनट ज्यादा बस सवाल है, गरम गरम फुल गया, इतने में वो आटा मारोगे, इतने में दाल सब्जी गरम कर देना, और आटा मरे इतने में गरम हो जाएंगे, रोटी तुम्हारी घरवाली सुखी, कथावाचक सुखी, तुम्हारी आत्मा सुखी, और तुम्हारा परमात्मा सुखी। और इतना अच्छा आइडिया तुम्हारी सासू माँ नहीं देगी। हम कथावाचकों को पूरी सासू माँ नहीं तो कम से कम 50% तो समझ ही लो, हम सासू से कम नहीं है। हाँ, जैसे सासू माँ सिखाती ना दाल में कितना धनिया डालना है, कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, वैसे ये कथावाचक भी सिखाते हैं कि पति को कैसे बस में रखना, और जिन जिन को पति बस में रखने हो हमको यही मिलना है, एक दिन हम कथा पढ़ने में मिलेंगे, एक ऐसा मंत्र देंगे पूरा पति एकदम कंट्रोल में हो जाएगा, जैसे तुम कहोगी तो वो हलेगा, चलो तो चलेगा, सो जाएगा, बोलना नहीं, मान एकदम ऐसा मंत्र सीख के आया हूं हम। किस किस को चाहिए ये मंत्र? आधा नहीं, 2-4 ही बचेंगी, इतनी दुखी अपने पतियों से ये लोग। हम पे दूसरा भी उपाय है, लट रख लो पास में, यही उपाय, हम पे कोई उपाय ऐसा नहीं, हम पे एक ही उपाय है, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, अच्छे से अच्छा सुधर जाता है। बड़ी प्रार्थना में सामर्थ्य है, उससे बड़ी प्रार्थना कोई सामर्थ्य नहीं दुनिया में। तो हम कुछ कह रहे थे, आत्मदेव ने गोकर्ण की बात मानी और वो भक्त हो गए, कल्याण हो गया। अब उन्होंने अपनी, आत्मदेव भी चले गए, इधर में गोकर्ण की माँ जो थी, मतलब गोकर्ण की माँ तो गाय थी, धुंधली के पास धुंधकारी गया, पैसा वैसा मांगा मदिरा इत्यादि के लिए, उसने मना कर दिया तो उसको पीटा अपनी माँ को, धुंधकारी ने अपनी माँ को पीटा, तो इस अपमान को वो न सह सकी, कुएं में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी भी चले गए, चलो अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे, चले गए वो तीर्थ पे। पीछे से वो धुंधकारी बुरी स्त्रियों को अपने घर में ले आया, जो पैसा लेती थी और उसे तन का सुख देती थी। ऐसी कुल में रोज रोज इनके यहाँ कहा जाऊंगा, तुम मैं अकेला रहता हूँ, मेरे घर में आ जाओ। 5-6 स्त्रियों को अपने घर में ले आया, वहीं रखने लगा, उनके लिए चोरी इत्यादि सब बुरे कर्म करने लगा। एक दिन उन्हीं स्त्रियों ने उसको पकड़ के रस्सी से बांध के चारपाई पे सो रहा था, बांध दिया, पकड़ लिया और जलती हुई लकड़ी लेकर उसे मारने लगे। अब वो चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं। एक ने जलते, और एक बात बता दे, बुरा जब मरता है, बुरा आदमी जब मरता है तो बचाने कोई नहीं आता है। इसलिए जीवन में अच्छे बनो, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़े तो 4 आदमी तुम्हारे साथ खड़े हो जाए। बुरे बनोगे तो एक भी आत्मा, घर वाले नहीं खड़े होंगे तुम्हारे साथ। इसलिए अच्छे बनो, एक भी नहीं आया उसे बचाने, और वो मर गया। मरने के बाद में वो प्रेत बना। ने अपने भाई का नाम सुन लिया था कि मर गया है, तो गया में जाके पिंडदान किया।
पिंडदान होने के बाद भी उसकी गति नहीं हुई। और जब गोकर्ण जी मारा जाए तो उनको पता चला कैसा हो गया। तो धुंधकारी के सामने बार कभी सांप बन के, कभी सिंह बन के, कभी वृषभ बन के डराने लगा। तो पूछा भाई तुम कौन हो? बोले अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, उसमें धुंधकारी नाम था, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा ब्रदर। अरे मैंने तुम्हारे नाम से कहा, मैं पिंडदान किया, वो मरने के बाद प्रेत बन गया हूं, मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरा कल्याण कराओ। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। और श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के बाद 7वें दिन धुंधकारी, जो कि एक बांस में बैठ कर कथा सुन रहा था, उस बांस के 2 पल्ले हुए, उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, आकाश से विमान आया और उस विमान में बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम के लिए चला गया। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण धुंधकारी, प्रेत बने हुए धुंधकारी ने सुनी। बोलो राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है आपसे, जो भागवत मरे हुए प्रेत बने हुए धुंधकारी का कल्याण कर सकती है, क्या वो भागवत आपका कल्याण नहीं करेगी? जोर से बोलो, करेगी कि नहीं? कब करेगी? जब आप नियम से कथा सुने। और आप सौभाग्यवान हैं क्या आप कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में कथा सुन रहे हैं। कार्तिक मास में आखिरी के 5 दिनों में कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, पूजा क्रम, वो पूरा वीडियो डाला, वो सुन लेना, यूट्यूब पे है। अगर इन नियमों का पालन करे तो पूरे महीने में वो पुण्य का फल मिल जाता है। और भागवत सुन रहे हो तो फिर कहना ही क्या। तो नियम क्या है भागवत सुनने के, वो सुनो, ध्यान से बता देते आपको। जल्दी सुनो, 2 मिनट में। एक बार और बैठ जाए ऐसे सावधानी मुद्रा में, सावधान होके बैठ। पहला नियम, कुछ नियम बता रहे हैं। नियमों से आप अगर भागवत सुनोगे, आप जो मांगोगे सो मिलेगा, जो मांगोगे। पहला नियम, कथा प्रारंभ हो उससे पहले हम अपने स्थान पर आकर बैठ जाए, और कथा पूर्ण हो, आरती हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, व्यास जी अपने घर चले जाएं, मतलब व्यासपीठ छोड़ के स्टेज छोड़ दें, तब हम अपने घर जाएं। ये पहला नियम। दूसरा नियम, हो सके तो एक समय अन्न व्रत करें। अगर संभव हो तो, व्रत नहीं संभव है तो एक समय भोजन करें। और कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिनों में अगर आप एक समय व्रत करते हो और एक समय अन्न खाते हो तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। और एक समय अन्न खा के तो रह ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो कथा के बाद जाके भोजन कर सकते हो। एक समय अन्न खाएं, और संभव नहीं हो तो दोपहर का भोजन हल्का करें, जिससे आलस्य ना आए। दूसरा नियम। तीसरा नियम, पृथ्वी पर शयन करें। संभव न हो तो बेड जो आप वो भी काट का है, वो भी पवित्र माना जाता है, उस पर गर्म वस्त्र, कोई ऊनी कपड़ा बिछाकर उस पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 7 दिनों में, अब तो 6 दिन बचे, इन 6 दिनों में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न दे, किसी को भी दुख न दे। और श्रीमद् भागवत कथा जिस इच्छा से लेके आप सुन रहे हो, आज उस इच्छा को भगवान भागवत जी के आगे प्रकट कर दो। हम इस मनोरथ के साथ 7 दिन भागवत कथा सुनेंगे, ये हमारा नियम रहेगा। और हम पूरे विधान से कथा सुनेंगे। तो आप एक और बात जो आज आपने नहीं की होगी, 99% लोगों ने नहीं की होगी, जब भागवत के पंडाल में आप आए तो पहले प्रणाम करके बैठे भागवत जी को। भागवत का नियम है कभी भी खाली हाथ भागवत में नहीं जाना चाहिए, और बिना प्रणाम किए बैठना नहीं चाहिए। अब खाली हाथ का मतलब कई लोग समझ रहे होंगे महाराज जी तो दक्षिणा की बात इशारा कर रहे हैं। अगर अच्छे लोग हो तो दक्षिणा चढ़ा के बैठो, अगर नहीं है दक्षिणा तो एक पुष्प लाकर भी हम भागवत को वहीं, यहाँ बिहार जी का मंदिर भी बना, वहां जाके प्रणाम करें, वहीं से तिलक लगवाएं और फिर भागवत को प्रणाम करके इस स्थान पर बैठे। जाते समय भी प्रणाम करके जाएं। कई लोग इतने हड़बड़ी में होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम जो पाना चाहते हैं वो भागवत जी से पाना चाहते हैं ना, पाना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं भागवत जी से पाना चाहते हैं, और उसी भागवत को हम सम्मान न दें, आदर न दें, कैसे मिलेगा?
आते समय भी प्रणाम करें और सर झुका के पृथ्वी पे प्रणाम करें, जाते समय भी सर झुका कर पृथ्वी पे प्रणाम करें और फिर हम अपने घर को जाएं। इन नियमों से आप जो भागवत कथा सुनेंगे, आप जो मांगेंगे आपको वही भागवत महापुराण देगा। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस श्रद्धा बलवती होनी चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा एक और बात भैया, देखो हमने कहा था आरती के बाद जाना, ये सफेद बुरसट वाले भैया तो वही से ठाड़े हो गए। अच्छा एक बात बताओ, कथा पंडाल के बाहर तक लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े? खड़े हैं कि नहीं? अब हम आपसे एक और बात कहें तो आपको अजीब लगेगी, पर कह रहे हैं अपना मोबाइल निकालो जरा, जिनके पास मोबाइल है और जिस YouTube चैनल पे हमारी लाइव कथा चल रही है वहां पहुंचो। अभी जाओ, अभी ऑन करो, जाओ। फिर हम तब तक बीच में एक और बात बता देते हैं और उसके बाद में एक बात बताएंगे, उसके बाद में फिर कथा में आरती करेंगे। बीच में हम ये बात बता देते हैं, अभी जब तक मोबाइल निकालो आप लोग, जल्दी जल्दी जाओ इस कथा में, लाइव चल रही है। आप लोग भी आज टीवी पे दिख रहे, मतलब मोबाइल पे दिख रहे, यूट्यूब पे दिख रहे। उससे बीच में हम आपको एक बात बता देते हैं, भागवत कल्प वृक्ष है, इससे आप जो मांगेंगे वही आपको मिलेगा। बात जो हमें कहनी थी वो ये है, माताएं बहन कोई भी सोने की चीज पहन के ना आए, न चैन न कान की कोई सोने की चीज, न नाक की तो छोटी मोटी पहनती है, वो ना ही पहने, सब नकली पहन के आए। पहन के आना भी हो तो नकली पहन के आए। वो इसलिए इतनी बड़ी संख्या है यहाँ पर, प्रशासन बहुत बड़े लेवल पे, कैमरा जगह जगह लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग कोई भी सोने इत्यादि की चीजें पहन के ना आए। ऐसा कोई कारण न बनाए जिससे आपका मन दुखी हो। इस कथा में इतनी बड़ी संख्या में कई कार्यकर्ता हम खड़े नहीं कर सकते, याद रखो। आपको स्वयं को कार्यकर्ता बन के रहना है। अब हमने आपसे कहा था कथा में आप चले जाओ, चले गए, नेट नहीं चल रहा, बड़े आलसी हो, तो चलो नहीं चल रहा है तो एक काम कर लेना, घर जाके चला लेना। और ये जो कथा आज यहाँ प्रारंभ हुई है, इस कथा को अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर करना और एक मैसेज लिखना। अगर तुम सच्चे सनातनी हो तो खुद भी अपने बच्चों के साथ भागवत कथा पंडाल में आप सब पहुंचिए, जिससे पूरे विश्व को पता चले कि पलामू झारखंड में भी भगवान के सच्चे सनातनी रहते हैं और इतनी बड़ी संख्या में सनातन को प्यार करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ से जाने के बाद कम से कम 15 लोगों को मैसेज जरूर करें, कॉल जरूर करें। आप कौन करेगा हमारा काम? देखो समिति ने अपना काम कर दिया है, इतना प्रचार प्रसार, इतना पंडाल सब कर दिया और आप लोगों ने भी अपना काम किया। इतनी बड़ी संख्या में पहले दिन पंडाल से बाहर लोग, लेकिन हमारी नियत नहीं भरी। अभी हम चाहते पूरा झारखंड ही आ जाए यहाँ, वो सब संभव है। आप सबको और बढ़ाने की जगह ये बहुत है, यहाँ पर जगह बढ़ाते चले जाएंगे। कथा पे सुनने वाले लोगों के लिए जगह बनती चली जाएगी। आप लोग सबको ज्यादा और जो पलामू और आसपास में जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तुम लोग चोरी कर रहे हो बेटा, तुम लोग यहीं आकर बैठो, 4 घंटे दुनिया का काम ठाकुर जी के हवाले कर दो। अब बाकी का ठाकुर जी तुम्हारा काम ऐसा संभालेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी जो क्या कर दिया इसने, ठाकुर जी संभाल देंगे। आइए अब आरती करेंगे, भजन गाएं। जो आपको उसको करें, आज चलती है तो आरती करें, भजन नृत्य करोगे। एक बार हमारे आयोजक समिति के लिए जोरदार ताली बजाइए। कल से हमको चीजें ऐसी भी बताएंगे क्या करें और क्या ना करें, गृहस्थ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कल से आपके बच्चों को विशेष बातें भी सिखाएंगे, तो आप सभी बच्चों को लेकर पहुंचेंगे। कल मिलके गाएंगे, प्रेम से भजन गाएंगे, जो चाहे नृत्य करें। मिलेगा सांवरिया
कि ठाकुर जी वृंदावन में अपना भक्त बना के बुला ले, दोनों बना के मस्ती में। जो कोई बोले राधा राधा, विलम्ब से आए थे। हम विलम्ब से आए नहीं, हमें विलम्ब से बुलाया गया था। ठीक है ना? कल से हम निवेदन यही करेंगे आपसे, 3 बजे से चाहे 5 मिनट पहले आप लोग यहाँ पहुँच जाए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। और हम 3 बजने में 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले हम भी ट्राई करेंगे, हम भी पहुँच जाए। समय पे प्रारंभ करें, समय पे पूरा कथा करेंगे। भागवत भगवान की।